वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए मोबाइल में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, आज वीडियो बना रहे हैं हम, जिसमें सिम सही है, सिम का जो कनेक्टर है वो कैसे क्या सही है नहीं है वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो आइए, कोई भी फ़ोन हो किस तरह से चेक करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सिम यही दिखाना है। अब सबसे पहले देखिए कि जो सिम होती है उसमें किस तरह से आपका जो सिम में जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, जैसे ये सिम में देखिए आप कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको इसमें जो इम्पीडेंस चेक करना होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप चेक करेंगे तो ये जो आपका रेड वायर है, इसमें हमारे दोनों रेड है, तो जो प्लस है उसको हमेशा ग्राउंड पे रख के चेक करिएगा और माइनस को हमेशा टिपों पर रखिएगा। तो अब हम सिम कनेक्टर्स पर इनको रख के देखते हैं। तो हमने येलो, ये देखिए हमारा पॉजिटिव है, इसको हमने कहाँ रख लिया, यहाँ पर हमने ग्राउंड किया। और सबसे पहले जो सिम होती है, तो सिम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 4 नंबर होता है वो ग्राउंड होता है। तो कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, और जहाँ पर देखिए ग्राउंड है तो ये ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अब 1 नंबर का 1 2 3 4 5 6। तो अब आप 1 नंबर पे जब लगाएंगे तो देखिए इम्पीडेंस कितना दिखा रहा है, ये यहाँ पर इम्पीडेंस दिखाएगा ये 400 के आसपास दिखाएगा पहले नंबर पे, ये वी इन है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका दूसरा है वो, उस पर भी कितना दिखाना चाहिए, 400 के आसपास, ये आरएसटी है। और चौथा नंबर जो तीसरा नंबर होता है वो क्लॉक होता है। पहला वी इन 400 से, बेसिकली ये जो रेंज आती है 300 से 700 800 तक, ये भी 300 से 700 800 तक, ये भी 300 से 700 800 तक। तो यहाँ वोल्ट इन, यहाँ पर आपका डाटा है, सॉरी आरएसटी रीसेट है, और यहाँ पर क्या है आपका क्लॉक है। फिर जो छठा नंबर होता है वहाँ पर इनपुट आउटपुट डाटा है। देखिए यहाँ भी आपको ये आपका कितना, ये सॉरी चौथा नंबर ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड बनेगा। और फिर छठा नंबर और ये 6, इसमें आपका इनपुट आउटपुट डाटा होता है। तो यहाँ भी आपको कितना आना चाहिए, 400 से 700 300 700 800 तक जा सकता है। अगर ये पूरी चीज़ें ठीक है, इस तरह से इम्पीडेंस दिखा रहे हैं, तो सिम का कनेक्टर क्या है, बिल्कुल सही है। अब आपके प्रॉब्लम काहे में हो सकती है, सिम में हो सकती है। जैसे आप सिम लगा रहे हैं, सिम में दिक्कत, यानी क्लोजअप करो, हिलाओ मत ज़्यादा। तो आपको इस तरह से क्या करना है, इसको चेक करना होता है कि आपको क्या चीज़ें कैसे चेक करनी। सीधा खड़ा हो ना, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें चेक करना आना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, ये मल्टीमीटर भी ले रहा हूँ। मल्टीमीटर का जो रेड प्रॉब है, हमने दोनों रेड ले रखी है, पर प्लस प्रॉब को आप रखिए ग्राउंड पे, और आप इसको 1 नंबर पर जब रखेंगे तो 400 से 500, ये देखिए दिखा रहा है 400, यहाँ भी 400, और चौथा नंबर ग्राउंड होता है, पांचवा छठे पे आपको इनपुट आउटपुट। तो पहला क्या है, पहला वी इन, दूसरा आरएसटी रीसेट, और तीसरा आपका क्या होता है क्लॉक, और आपका चौथा ग्राउंड, और फिर छठा आपका क्या होता है इनपुट आउटपुट डाटा। इसमें अगर 400 400 दिखा रहा है तो इसका मतलब इसकी रेंज 3 350 से 750 800 तक जा सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल 100% ओके है सिम। इसी तरह से जब आप आगे जाएंगे, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है उस पर अगर आप चेक करने जाएंगे तो उस पर देखिए किस तरह से होता है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, इसमें हमें ग्राउंड ढूंढना होता है। तो आप इसको, ये मैंने आपको देखिए प्लस को यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो 6 नंबर है ये क्या बजना चाहिए, नहीं बज रहा है, ये बज गया, 6 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। और 1 नंबर क्या हो जाता है, और फिर इसमें आपका जो प्लस होता है वो 1 2 3 4, चौथा क्या होता है प्लस होता है। तो जब आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको आप रखिए ग्राउंड पे और चौथे को रखिए यहाँ पर। तो इस पर भी इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, देखिए इस पर इम्पीडेंस दिखा रहा है, इस पर जो इम्पीडेंस आएगा वो भी 800 तक आ सकता है, 300 से आसपास। अगर इस तरह से इम्पीडेंस आ रहा है तो मतलब ये बिल्कुल सही है, ये कनेक्टर्स भी सही है। इसमें जो 1 से लेकर 3 तक है वो डाटा है, और फिर 4 5 तक जो है वो आपका 4 5 वो क्या होता है, फिर आपका 7 तक वो क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। तो ये प्लस और माइनस फाइंड करने के बाद यहाँ भी इम्पीडेंस देखना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज होती है कि जो आपका ऑन ऑफ, जो आपका चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट का जो प्लस है उस पे आप उसको, जो आपका प्लस है उस पे रखिएगा अपने माइनस को, और इसको इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर भी इम्पीडेंस आएगा, तो ये भी 300 से 800 तक जा सकता है। तो मतलब ये चार्जिंग का कनेक्टर, ये चार्जिंग में भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं। इसके अलावा जब आप स्पीकर टिप पर रखेंगे तो स्पीकर टिप पर भी क्या होगा, आपको 400 से 800 के आसपास क्या होना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। अगर वो 400 से 800 तक स्पीकर टिप, इस पे दिखाओ, अगर स्पीकर टिप पे भी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, 400 से 800 दिखाएगा, यही रखना। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ भी क्या दिखाएगा, ये 400 के आसपास दिखाएगा।
तो देखिए आप 300 400 कुछ भी दिखा सकता है। तो ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यही रखो, ये देखिए ये अरे स्टेबल होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। ये भी जाएगा, जो स्पीकर के टिप जहाँ भी होंगे वहाँ से आप जब चेक करोगे तो 800 के आसपास ही जाना चाहिए। 800 से ज़्यादा जा रहा है तो दिक्कत वाला मामला हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसको, ये होल्ड कर दिया है क्या? उसको करो, चल नहीं रहा, मीटर खराब, मीटर को दबाओ। बस दिखाओ, इस मीटर भी दिखाना। अब मैं स्पीकर वाले पॉइंट को ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। कितना आना चाहिए? 300 से 400 के बीच। कितना दिखा रहा है? ज़्यादा आ रहा है ना, ये आ गया। तो इस तरह से आपका स्पीकर भी सही है। तो याद रखिएगा कि 400 से 800 के बीच ये रेंज चला करती है। अगर आपके इन पे ये ज़्यादा सिम कनेक्टर हो गया, आपका मेमोरी कार्ड कनेक्टर हो गया, स्पीकर के टिप हो गए, और जो आपका चार्जिंग टिप है वहाँ से आपको इस तरह से सारे इम्पीडेंस चेक कर लेना चाहिए। अगर ये सब ठीक है तो मतलब आपकी जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं। तो ये था वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग पर, या आपके किसी भी फ़ोन पे आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, वहाँ तक जरूर भेजें जो एक्चुअल सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर द वॉच।